biryani is prepared, served, and had with love. How could something that is served with love and had with love not bring happiness? Isn't that obvious? Well, that's the reason most of us choose biryani as our key to happiness. Dream of long, fragrant rice laden with sinful ghee and soft and succulent mutton pieces, along with large chunks of potatoes and eggs, all wrapped up in an aromatic biryani masala spice blend. In our third episode of Flavors of Kharagpur, we bring you the story of Taz Biryani, the place which marked biryani as a standout delicacy among all the culinary diversities of Kharagpur and still is a place of gathering for friends and family to have heartwarming and pleasant servings of subtle and delicious biryani. Taz Biryani was started for the first time in 2001 by Mr. Muhammad Hassan and Mr. Muhammad Qasim, who wanted to spread out the taste of biryani to all the people of Kharagpur. शुरू है 15 अगस्त 2001 और उस 15 अगस्त 2001 से लेकर अब तक हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। शुरू में तो दुकान बहुत सा छोटा शॉप था हमारा, 120 स्क्वायर फीट का था और इसको हम लोगों ने बहुत तकलीफ़ से, बहुत ही मेहनत से आज इस जगह में पहुँचाए हम लोग। खड़गपुर की जितनी पब्लिक है इनका बहुत सपोर्ट रहा हम लोगों के साथ में। पहले किचन हुआ करता था घर पे, यहाँ किचन की जगह ही नहीं था, वहाँ से बन के आया करता था और आने के बाद हम लोग यहाँ सेल किया करते थे। काफ़ी लोग, खाना ख़त्म हो गया, आधा घंटा लोग वेट कर रहे हैं, 40 मिनट तक वेट कर रहे हैं, बुरा है दे रहे हैं कि खाना आया, आने के साथ वो ख़त्म हो गया, फिर दूसरा आने में 40 मिनट लगता है। लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत देर खाना लेने के लिए वेट करते थे लोग, लाइन लगाते थे। तो इस मेहनत से आज इस जगह को पहुँचाया गया है। With the shop initially started by his father and uncle, Mr. Asif Mohammed joined the family business in 2016. मेरे डैड जो है, पहले मेरे डैड का ऑटोमोबाइल गैराज था और मेरे अंकल जो है उनका स्प्रे पेंटिंग का गैराज था। 2001 की पहले की बात बता रहा हूँ, जब ताज़ बिरयानी खुला नहीं था। मेरे डैड के कुछ दोस्त आए थे घर पे, तो मेरी मम्मी ने बिरयानी बनाया, उन्होंने खाया और उन्हें बहुत पसंद आया। तब उन्होंने मेरे डैड को आइडिया दिया कि यार इतनी अच्छी बिरयानी बनाते हो, खड़गपुर में एक बिरयानी का रेस्टोरेंट नहीं है, तो आप खोल सकते हो। वहाँ से वो आइडिया, मतलब वो सीड हमने लगाया था, वो आइडिया, उसके बाद आज यहाँ पे है हम लोग। ताज अभी बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं और पूछते हैं ताज भैया है क्या। सो उनको लगता है कि मेरे डैड जो है जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम ताज है, बट उनका नाम ताज नहीं है। ताज मेरी दादी का नाम है, मेरी दादी का नाम है ताजमन बीवी। तो जो मेरी दादी थी उनका नाम था, तो मेरी दादी के नाम पर मेरे डैड ने रेस्टोरेंट का नाम रखा है ताज बिरयानी। तो पहले ये द ताज बिरयानी था, फिर अभी ताज बिरयानी हो गया है। Taz Biryani is a very well-known destination for lunch among a wide variety of people. हमारे पास हर तरह के कस्टमर हैं, लेकिन हमें हिंदुओं का बहुत सपोर्ट है हमारे साथ में और हमारे यहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं। काफ़ी लोग का टारगेट होता है कि अगर हम जमशेदपुर से कोलकाता जा रहे हैं तो पहले खड़गपुर घुस जाएँ, ताज बिरयानी में खाना खाएँ और चले जाएँ। जब लॉकडाउन नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, आफ्टरनून में ज़्यादा हमें स्टेशन से कस्टमर्स मिलते थे। मतलब जो ट्रैवलर्स है, जिनका हॉल्ट है खड़गपुर में, या फिर जो ट्रैवल करके उतरे हैं दोपहर के टाइम में, हमारे यहाँ पे ज़्यादा वो लोग होते हैं आफ्टरनून के टाइम में। इवनिंग जैसे होता है तो फैमिलीज़ एंड कपल्स बहुत आते हैं, फिर थोड़ा नाइट होते होते ज़्यादातर हमारे तरह यंगस्टर्स आते हैं। Keeping in mind all the customers who come, the prices that they have decided to stall upon suits all as well as serves their brand value. देखिए, हम लोग खड़गपुर में जनरल आते हैं बाहर से, है ना। मैं आया बाहर से तो स्टेशन के नज़दीक ये होटल पड़ता है, इसलिए खाने का सुविधा आदमी को चाहिए, इसलिए हम यहाँ खाना रेगुलर ही खाते हैं। देखिए, हम लोग तो फेवरेट अगर मटन वगैरह है तो रुमाली रोटी वगैरह खाएँ, हाफ बिरयानी वगैरह लिए हैं वही अपना। मैं यहाँ आज 2020 है, मतलब 2010-11 में भी आया था तो ये होटल इतना बड़ा नहीं था, उतना छोटा था। तो
ये लगा के मतलब अम्ब्रेला टाइप का लगा वगैरह के लोग होटल ताज बिरयानी वगैरह करके ताज बिरयानी करके था। तो उतना टाइम ये लोग बिरयानी वगैरह चाँप वगैरह बेचते थे। आज तो माशाल्लाह बहुत तरक्की करके होटल हम जब आ रहे हैं। All their staff have come from a wide variety of backgrounds. They are really well mannered and dedicated. हमारे पास 15 स्टाफ्स है अप्रॉक्स। उसमें से 3-4 लोग जो है जो खड़गपुर के बाहर से है ना, कुछ चिचड़ा से है, झारखंड से 2 लोग हैं, और बाकी जो हमारे लोकल स्टाफ है उसमें से कुछ लोग पचबड़िया का भी है और बहुत सारे लोग पूरी गेट से आते हैं। The earliest one to arrive brings in the daily stock of fresh meat and vegetables. The entire stock of meat is properly washed and marinated prior to keeping them ready for biryani. Potatoes and onions, which are irrepressible parts of biryani, are peeled, cut, washed, and prepped. Basic gravies are prepared as well. क्योंकि हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब प्रोवाइड करते हैं। तो सुबह से आते हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे रहते हैं, और शाम में जो लोकल है वो घर चले जाते हैं, और जो बाहर से है उनके लिए हमने रूम्स प्रोवाइड किए हैं, वो यहीं रहते हैं। सो बेसिकली कस्टमर्स के लिए हम सुबह 11 बजे से ओपन है। तंदूर काउंटर हमारा हो गया है 5 साल से ज़्यादा हो गया है खुल के। जैसे तंदूरी चिकन है, उसमें टिक्का कबाब, रेशमी कबाब, टंगड़ी कबाब की बहुत अच्छी डिमांड है यहाँ पे। तो तंदूर में ये सब आइटम्स है, और स्टार्टर्स जो है यही बेसिकली हमारा स्टार्टर्स प्रीडोमिनेटली तंदूर का ही आइटम है। उसके बाद बिरयानी, जैसे कि हम वहाँ पे देखते हैं कि हमारे हंडी में 10 से 12 प्लेट बचे हुए हैं, तो एक नया हंडी रेडी होना शुरू हो जाता है, सो दैट जब तक ये ख़त्म हो और एक हंडी नया आ जाए वहाँ पे। तो ऐसे ही बनता रहता है, और लास्ट बैच जो प्रिपेयर होता है मे बी अराउंड 9:30। क्वालिटी सेम है क्योंकि हमारा जो कुक है वो 18 ईयर्स से हमारे साथ ही है। जो शुरू हुआ था 2001 में, और अब जो है सेम है, और जो मटेरियल्स हम यूज़ करते थे अभी भी वही है। ये हमारा कोलकाता स्टाइल का बिरयानी बनता है। 1 प्लेट बिरयानी में हम लोग राइस और 1 आलू और 2 पीस चिकन या मटन जो चाहें आप। The entire process starts off with boiling pre-soaked rice. Whole spices are added to impart zest. While the rice comes to a boil, in another large handi, meat stock is added. Milk is added to impart sweetness. A secret spice mix is then added along with keora water and meetha ether, which impart the fragrance for which Kolkata style biryani is known. Then, pre-marinated and lightly prepped pieces of chicken and mutton are included along with pieces of potatoes, followed by some curd, coconut powder and khoa. The half-prepped rice is now poured into layers above this entire mix and topped off with some saffron water, khoa and meat stock, which imparts the characteristic color to the biryani. The handi is then sealed and the contents are then allowed to cook in a low flame while the ustad keeps minute observation of the proceedings. When finished, no grain of cooked rice should stick to an inserted metal rod. Such a cooked batch is then placed in the counter, from where delicious plates of biryani are served to the diners or are packed for takeaway. Well, years ago, there was a lot of controversy regarding their servings and fingers were pointed at Taj Biryani. इसका वजह ये था कि हमारे खड़गपुर के कुछ पब्लिक, कुछ नेता लोग ऐसा थे कि वो चाहते थे कि वो आए और उनके हाथ में खाना हम रख दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ करता क्योंकि पब्लिक कस्टमर हमारे लिए सब बराबर है कि सभी लोग पैसे दे के सामान खरीदते हैं। तो इसको जो जिस तरह लाइन पहले आया उसको पहले देते खाना, हम जो बाद में आए बाद में देते। कुछ लोग चाहते थे कि खाना हम आए और हमें दे दिया जाए, इससे बाकी पब्लिक नाराज़ हो गए थे। तो उन लोगों का ये कहना हम ना मानने की वजह से इन लोगों ने एक अफवाह बढ़ाया मेरे नाम से कि हमारा सेल को घटा सके, हमारे दुकान को बंद करा सके। लेकिन जिसकी ऊपर अल्लाह की मेहरबानी होगी, जिसकी भी ऊपर, उसको कोई नहीं मिटा सकता, ना कोई बंद कर सकता उसको। उन लोगों ने हमारा 120 स्क्वायर फुट की दुकान को बंद कराना चाहा था, अल्लाह ने मुझे 5225 स्क्वायर फुट की दुकान दे दिया। Now,
They even have a second outlet in Midnapur. और आज ताज बिरयानी जो है आज एक नहीं दो है, एक और मिदनापुर कसाई ब्रिज पार करने के बाद हुस्नाबाद में एक नया सब हमारा और ब्रांच खुला है। Mr. Hassan visits his old place first thing in the morning, gathers the day's requirements, and leaves for the new shop in Midnapur. Mr. Asif started changing the old ways after he joined his father and uncle in the family business. आई शिफ्टेड इन 2016, फिर मैंने डैड और अंकल को यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। उसके बाद जैसे कि हमने जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया है FSI, उससे हमने टाई अप किया। हमने जोमेटो से टाई अप किया है, स्विगी से टाई अप किया है, फूडल जो है हमारा खड़गपुर का अपना ब्रांड है, तो उससे टाई अप किया है। फिर हमारा खुद का भी वेबसाइट एंड ऐप है, सो tajbiryani.com अगर आप सर्च करें तो उसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर्स कर सकते हैं। हमारा खुद का ताज बिरयानी का प्ले स्टोर में ऐप है एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए। तो ये सब चेंजेस हुए हैं। फिर पहले मेरे आने से पहले हम लोग एक जो पुराने कस्टमर है वो जानते होंगे, हम एक छोटे से पेपर में लिख के देते थे एग्जैक्टली दिस वन। तो ये अभी भी है हमारे पास। तो ये हम पहले यूज़ करते थे। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे आया तो उसके बाद हमने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया, POS सिस्टम, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद कंप्यूटराइज्ड बिलिंग स्टार्ट हुई है, जस्ट डायल से टाई अप हुआ है। सो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पिछले 4-5 सालों में। जितना भी हमने देखा है पिछले 20 सालों में कि दुर्गा पूजा इज़ द मीन्स तभी सबसे अच्छा बिजनेस होता है और बहुत ज़्यादा रश रहता है। सो दोज 5 डेज़ ऑफ दुर्गा पूजा इज़ द बेस्ट डेज फॉर अस। रमज़ान के टाइम में नॉर्मली चलता है, कुछ स्पेशल नहीं है। बस ये है कि हमें बहुत हेक्टिक होता है क्योंकि दिन भर रोज़ा रखा रहना, यहाँ पे जहाँ पे हम जिस प्लेस में बैठे हैं दिन भर बोलते रहना पड़ता है, तो वो एक है। लेकिन इफ्तार के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी स्टाफ्स है सब हम लोग AC काउंटर में बैठ जाते हैं और ये कुछ देर के लिए शट होता है। फिर भी लोग रहते हैं जो नॉन मुस्लिम स्टाफ है हमारे, वो तब तक चला लेते हैं इसको। तब तक मुस्लिम स्टाफ 10 मिनट्स लेके अपना इफ्तार कर लेते हैं। फिर वो लोग आते हैं तो फिर जितने नॉन मुस्लिम स्टाफ है वो जाते हैं, वो भी इफ्तार करते हैं यहाँ पे। Well, this place is not just about dine-in. They have their own delivery service, and we were surprised to know the circle they are reaching out to. देखिए हमारा डिलीवरी ऐसा है कि अगर कोई ऑर्डर करता है फ़ोन में कि मुझे खाना चाहिए, और मैं हल्दिया में भी हम लोग बहुत डिलीवरी किए। लखन सेठ जो है हमारे हल्दिया के जो थे MP थे, उन्होंने बहुत काफ़ी ऑर्डर दिया। एक आध आदमी का नहीं, 1000 आदमी के ऑर्डर खाना जो है हम लोग हल्दिया पहुंचाए। बहुत से पार्टी लोग ऐसे हैं जो पिकनिक में दीघा गए हैं, खाना यहाँ से बाई रोड खाना पहुंचाया गया दीघा उनको। कि डाइन इन में खाने का जो मज़ा है वो टेक अवे लेके जाके फिर घर में उसको खोल के या गर्म करके खाने में वो मज़ा नहीं आता है। डाइन इन में ज़्यादा रश होता है, टेक अवे में भी रश है लेकिन डाइन इन से कम है। और अभी जब से जोमेटो स्विगी ये सब आए हैं तब तो ऑनलाइन होम डिलीवरी भी बहुत बढ़ गई है। Somewhere between Roshogollas and lip-smacking fish preparations, many rich Bengali delicacies go unnoticed. And one such delicacy is the Kolkata-style biryani. When our plates arrived on table, it evoked a myriad of sensations. I have always believed that there is nothing that a good plate of aromatic biryani cannot accomplish. This biryani, with its beautiful basmati rice exuding subtle aroma, flavored meat, the obvious aloo, and a hint of sweetness, encompasses within itself elements which spell sweet satiation. We savored every bit of it along with keema curry and salad. Every place has had their lockdown and post-lockdown stories. लॉकडाउन के बाद तो हमारा सेल अगर हम देखें तो इनकम वाइज 50% हो गया है। जब लॉकडाउन से मतलब आई थिंक मई के बाद पार्शियल लॉकडाउन हटा था, सिर्फ टेक अवे जा रहा था, तब फुटफॉल बहुत ज़्यादा ही कम था। जब से सीटिंग स्टार्ट हुआ है, सीटिंग स्टार्ट होने के बाद से हमारा फुटफॉल ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन वो पहले वाला लेवल रीच होने में अभी टाइम लगेगा। एंड आई होप फ्यूचर में इसका फ्रेंचाइजी खुले।
फ्यूचर प्लान मीन्स वो तो लॉन्ग टर्म प्लान है एंड ड्रीम्स टेक टाइम टू कम ट्रू, सो दिस विल टेक टाइम बट आई होप वन डे इट विल. Well, biryani is a dish really close to our hearts. Be it festive gatherings or family gatherings, we are all mad for biryani. This place, Taj Biryani, is the namesake of biryani in Kharagpur. Most of us, as children, grew up having biryani from this place, which was a really small counter with biryani prepared from home and selling in here. But now it has grown into such a big restaurant with a huge staff count. A lot of you who have not been here yet, come over here and taste their delicious biryani along with all the sides they serve. And let us know how you like it. This is how we wrap up our third episode of the Flavors of Kharagpur. In the next episode, we'll bring you dishes and cuisines that have their roots in south of India. Till then, take a break. See you in the next episode.